गरीबी एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश के लाखों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित करती है। ऐसे परिवार जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, जो कभी फुटपाथ पर या खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है दुर्गा देवी की, जो कोरोना महामारी में अपने पति और बेटे को खो चुकी है। अब वह अपनी 5 साल की नातिन खुशी के साथ एक छोटे से कमरे में रह रही है, जहां न रहने की सही व्यवस्था है और न ही कोई सहारा। भूख, बीमारी और निराशा के बीच दुर्गा देवी अपने और अपनी नातिन के लिए जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इसी बीच एक उम्मीद की किरण भी आई है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दुर्गा देवी को नया आशियाना, राशन और जरूरी सुविधाएं दी गई हैं। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी गरीबों की भी है जिनके लिए आज भी इंसानियत का दामन थामा जा सकता है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं दुर्गा देवी की जिंदगी की सच्चाई और कैसे सहायता की यह पहल उनके जीवन में नया उजाला लेकर आई है। गरीबी एक ऐसी समस्या जिसके कारण हमारे देश के करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। वो लोग जो कभी फुटपाथ पर अपनी रात गुजारते हैं तो कभी बारिश में यूं ही खड़े रह जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में। आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आपका कलेजा मुंह को आ जाए। एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो दर्शकों, जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई है कि विवेक नगर रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप में अभी दुर्गा जी यहाँ पर रह रही हैं और कैसे वो अपना जीवन व्यापन कर रही हैं, क्या क्या उनकी स्थिति है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, आपको उनसे मिलवाते हैं और सारी स्थिति के बारे में जानेंगे। हम आपकी बातचीत उनसे करवाते हैं। तो दर्शकों, अभी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी स्थिति के बारे में, कैसे अपना रहन सहन करते हैं और कैसे मतलब सारी व्यवस्था चल रही है, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। नमस्कार माता। नमस्कार बेटा, राम राम बेटा। क्या नाम है माता जी आपका? दुर्गा देवी। माता जी, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब लोग थे बेटा, बाकी अब कोई नहीं रहा बेटा। आदमी भी नहीं रहे और बेटा बहू भी नहीं रहे, बस हम 2 ही लोग रह गए बेटा। अच्छा, ये गुड़िया? गुड़िया है और हम है बेटा। ये 8 दिन की थी बेटा। काल करावना में ख़त्म होने के बाद सब ने जितनी पता चलता गया तो सब लोग मदद करे बेटा। जब से हम इन्हीं को पाल रही हूँ बेटा, मेरा कोई ना है बेटा। अच्छा माता जी, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आप मतलब आपके परिवार में कोई नहीं रहा है, आपके पति जो है एक्सपायर हो गए हैं, आपका जो बेटा था वो भी कोरोना काल में जो है अब नहीं रहे हैं, तो आपके देख रेख करने के लिए या आपके परिवार का जो है आप दोनों का गुजारा कैसे होता है, कैसे आप करते हैं? बेटा कभी काम कर लेती हूँ, कभी कोई दे देता है बच्ची को देख के बेटा। बस हमने और परमात्मा पर छोड़ दी बेटा कि जैसे रखेंगे। 2 दिन 3 दिन भूखे रह लेते हैं बेटा। ये हमारी छोटी सी बच्ची 2 दिन 3 दिन भूखी रह जाती है, मांगती नहीं है, रोती नहीं है, किसी घर नहीं जाती है मांगने कि मैं भूखी हूँ मुझे दे। ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं बेटा। तो माता जी, जैसे कभी आप काम नहीं कर पाते होंगे या कभी मतलब कोई नहीं कर पाता, तो उस समय में आप कैसे गुजारा करते हैं? बेटा जिनको जानकारी हो जाती है आटा चावल दे देते हैं बेटा। बाकी नंबर लोग देते हैं 2-4 किलो आटा चावल, वो लोग भी देते हैं कभी कभी। अब बेटा बिस्तर नहीं है तो सांप कीड़ा कान खजूरे आ जाए बिस्तर पर, 2-2 4-4 निकलते हैं बेटा। तो बच्ची डरती है, रोती है बेटा। अच्छा, ये यहाँ पर जहाँ आप रहते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि माता जी बता रही हैं कि यहाँ पर जो है रहने की व्यवस्था नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है और जो है यहाँ पर इनका जीवन व्यापन चल नहीं पाता है। ये जो गुड़िया है माता जी, कितने वर्ष की है गुड़िया? बेटा 5 साल 6 महीना की हो गई है बेटा। 5 वर्ष की ये गुड़िया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे अपना जीवन व्यापन ये कर रही हैं। इनका छोटा सा ये कमरा किसी ने इनको दिया हुआ है और इनके पास मतलब रहने के लिए कोई आवास नहीं है, कोई घर नहीं है, आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कभी जाते हैं कहीं, किसी ने आवास के लिए कभी कोई रूम दे दिया, किसी ने कोई व्यवस्था कर दी, तो ऐसे ही अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। आप यहाँ पर रहते हो, अभी आपकी दादी बता रही थी कि यहाँ पर जो है सांप कीड़े आ जाते हैं,
तो आप डर जाते हो, तो जब आ जाते हैं तो आप कैसे रहते हो? कपल के अम्मा फेंक आती हैं। अम्मा फेंक आती हैं, हम्म, तो बाकी पढ़ने जाते हो आप? नहीं। अच्छा, पढ़ने नहीं जाते। तो माता जी, जैसे आपने बताया कि मतलब यहाँ पर अभी आपने आवास यहाँ पर किसी ने आपको दिया है, तो आपका बाकी जैसे अभी यहाँ पर हैं, आप बता रहे थे कभी कोई देता है, कभी आप इधर उधर रहते हैं, तो इससे पहले आप कहाँ पर थे, कैसे जीवन चलता? बेटा इससे पहले भी ऐसा ही रहती बेटा। कोई ले गया कहीं फार्म में, जैसे मड़ई झोपड़ी है, किराया नहीं दे पाओगे, नहीं कमा पाओगे माता जी, तो चलो हमारे साथ रह लो। तो औरतें दो चार ले गईं, एक मड़ई में अपने रही, एक में हमको रखी बेटा। तब पहले हम जाते थे बेटा, कभी मटर तोड़ लेते, कभी कटाई बिनाई कर लेते, कभी छटाई कर लेते बेटा कबाड़ों में। ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिन कर लेती बेटा, तो ऐसे गुजारा करती रही बेटा। कोई काम नहीं हो पा रहा बेटा, मैं थोड़ा परेशान हूँ बेटा, थोड़ा सूजन है और गुर्दा थोड़ी सी हवा लग गया बेटा, एक अलग से सुन्न हो गई बेटा, एक तरफ से। हाँ माता जी, दाहिने एक साइड अच्छा, जैसे एक साइड से दाहिने बॉडी साइड से सुन्न। जैसे पैरालाइज हो जाता है। हाँ बेटा, पैरालाइज का शिकायत हो गया बेटा, तो दवाई चल रही है बेटा। मैं डॉक्टरों के पास गई बेटा, उन्होंने मना कर दी, कोई पैसा कोई दवाई नहीं है पैरालाइज की मेरे पास। तो मैं चुपचाप आ गई। पैसे के कारण जो हाँ है। बेटा, तो पैसे के कारण तो फिर मैं घरे आके 3 दिन पड़ी रही बेटा बिस्तर पर, 3 दिन भूखी प्यासी पड़ी रही बेटा। तब फिर मैं सोची कि मैं जाऊं डॉक्टरों के पास, तो ऐसे बाबू दो चार खुराक दवाई देते हैं, कोई मना नहीं करते, बाकी उन्होंने मना करा कि पैरालाइज का मेरे पास दवाई नहीं है। ये कमरा है जहाँ भी हाल फिलहाल में माता जी रहती हैं, तो माता जी इसी कमरे में सोते हो आप? यहाँ सोने का कैसे व्यवस्था है? व्यवस्था यही है बेटा, थोड़ा चादर उधर बिछा लेती हूँ, सब लोगों ने दिया है, सो कपड़े लत्ते बिछा के सोती हूँ, तो कीड़ा मकोड़ा आ जाते हैं बेटा। बच्ची डरती है, भागती है, फिर मैं उसको समझा समझा के रखती हूँ बेटा। कोई किराया लेता है बेटा, कोई ना लेता है, कोई कहता है परिवार में बिना किराया के नहीं रखना है, हमको किराया चाहिए। जिसका दया धर्म आ जाए बेटा वो रख लेते हैं 2-4 महीना, फिर निकाल देते हैं बेटा। फिर ढूंढने चली जाती हूँ बेटा, फिर खेतों पलाटों में, कहीं फार्मों में, ऐसे ऐसे दिन काटी बेटा। तो माता जी ने परमात्मा जाने बेटा, परमात्मा जाने कैसे रखे, हम नहीं जानते बेटा। तो देखिए दर्शकों, कितनी दयनीय स्थिति माता जी की यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने जो है यहाँ पर कपड़े लगा रखे हैं, दुकान का शटर ये है। कीड़े मकोड़े जो है बारिश में आ जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने कपड़ा लगा रखा है ताकि कोई कीड़े मकोड़े ना आए। कभी इनका आवास होता है, कभी कोई इनको रखता है अपने घर पे, कभी कोई निकाल देता है, कभी किराए के लिए कहते हैं तो कभी इनको भगा दिया जाता है क्या करके किराया नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं रह सकते। कमाने वाला नहीं है, किराया कहाँ से देंगी, नहीं दिया जाएगा। ऐसे कह कह के बेटा कोई दया मान आ जाते हैं तो कहते हैं कि मम्मा रह लो 2-4 महीना। अम्मा बेचारी अनाथ है, गरीब नहीं है, बच्चा लेके परेशान है, बच्चा भी अनाथ है बेचारी, कहाँ जाएंगी। 2-4 महीना के लिए रखते हैं बाबू, फिर निकाल देते हैं, किराया मांगने लगते हैं बेटा। 2-4 महीने रखते हैं फिर निकाल देते हैं बेटा, किराया चाहिए। उनकी परिवार में लड़ाई होने लगती है कि एक माता जी को बिना किराए का क्यों रखा, मकान का किराया कहाँ से आएगा, तो निकाल देते हैं बेटा। कई जगह यही बात हुई है बेटा, कई जगह। तो माता जी कितनी उम्र हो गई आप? बेटा 60 और 5 65। 65 वर्ष की आयु में आप देखिए कि कैसे अपना जीवन व्यापन कर रही हैं। इनको जो है पैरालाइज की बीमारी भी हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? सर मेरा नाम मलकीत दास है, मैं रुद्रपुर से ही हूँ। सर हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और हमारे यहाँ दुर्गा जी 2 दिन पहले पता चला था, दुर्गा जी किसी ने मदद कर रखी, किसी व्यक्ति ने, जो कि 8 बाई 8 का एक रूम दिया है जिसमें इनको काफ़ी दिक्कत है रहने में। और हमारे गुरुजी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है अन्नपूर्ण मुहिम, और रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत हम इनकी मदद के लिए आए हैं। आज इनको छोटे से कमरे से निकालकर कहीं अच्छी जगह
एक बड़ा सा रूम दिलवा रहे हैं और इनको जो जितनी सामग्री खाने की योग्य जितनी चीज़ों की ज़रूरत है घर में रहती है वो सारी चीज़ें हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इनका कहना है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत दुर्गा जी की मदद ये आज करने आए हैं। दर्शकों, आपने ज़रूर ही सुना होगा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। जी हाँ, वो लाइन आज साकार होती हुई नज़र आ रही है। जो हमने आपको उस परिवार की दयनीय स्थिति दिखाई थी, वो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए हैं और उनकी मदद यहाँ पर की जा रही है। इन्होंने उनके लिए जो है यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? क्या क्या व्यवस्थाएं आपने इनके लिए की हैं? क्या बताना चाहेंगे? क्या क्या व्यवस्था है, आप सारा बताएं। राजीव दास नाम है मेरा। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज हम सभी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। ये माता जी जो बैठी हुई, इनकी दयनीय स्थिति बहुत ख़राब थी। जैसा कि आपने बताया, इनका कोरोना जब काल आया हुआ था उसमें इनके बच्चे एक्सपायर हो गए थे। कोई नहीं, एक छोटी सी नातिन है इनकी, इनका भरण पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं था। आज हम सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जो महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं माता जी की मदद करने के लिए। अभी एक अस्थायी रूप पर उनकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए राशन का सामान सारा दिया गया है। तो ये सारा राशन का सामान ये लोग जो है लेकर आए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या क्या सामान आज आप इनको देंगे और क्या क्या व्यवस्था और इनके लिए आप करें? सर, ये हमारे परमात्मा की तरफ से 15 किलो आटा आया है, 5 किलो ये चावल हैं, 2 किलो चीनी है, ये तीन पाउच सर्फ है, सर्फ साबुन, ये 4 पैकेट वो है डेटॉल के साबुन, ये 1 किलो सर्फ है, ये 1 लीटर सरसों का तेल है और ये आधा किलो अचार है, ये दालें हैं, ये मूंग दाल है 1 किलो, ये मसूर की दाल है 1 किलो, 250 ग्राम चाय पत्ती है और हल्दी पाउडर है ये 1 पाव, 1 किलो नमक है, 200 ग्राम ये धनिया पाउडर है। और माता जी की तबीयत ख़राब रहती है, इनके लिए 1 किलो ये दलिया लाए हैं, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं और एक साथ में ये सिलेंडर है, एक ये साथ में रेगुलेटर नया दिया है और एक ये पाइप है। चूल्हा किचन के अंदर है, एक किचन की व्यवस्था भी की गई है। अच्छा, यहाँ पर ये जो रूम है सर, ये जो आपने रूम दिखाया है, यहाँ पर ये जो माता जी आज रह रही हैं, तो ये कब तक के लिए कैसे व्यवस्था आपने की है? ये सर, जब तक माता जी रहना चाहेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये टेम्परेरी व्यवस्था की है एक मकान की, कमरे की। इससे कोई किराया नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद परमात्मा की तरफ से हमारी ये जो परमात्मा ने मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत आगे चलकर इनको एक कमरे की व्यवस्था भी परमात्मा की तरफ से कराई जाएगी। तो सर, ये कब तक, मतलब आपने आज जो ये राशन सामग्री दी है, ये एक ही बार दी है या कैसे? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ये जब तक माता जी हैं और ये छोटी सी बच्ची है, जब तक यहाँ हमारे परमात्मा जी का आदेश है कि इनकी सेवा कभी भी, जो भी ज़रूरत घरेलू चीज़ प्रयोग होने वाली, कभी भी ये अगर मांगेंगे, हम इनको एक आश्रम से हमारे एक नंबर, पूरे 5 नंबर हैं, वो इनको सारे लिखकर एक कार्ड दिया जाएगा, जिसमें इनको 24 घंटे में कभी भी कोई भी ज़रूरत रहेगी ये कॉल करेंगे। ये हमारे भगत भाइयाँ रहते हैं, टीम पूरी हमारी यहीं भी है। हम सेवादार काफ़ी यहाँ इन सेवा में है, जो परमात्मा ने मुहिम चलाई है, इसमें सेवा में हमेशा हम तैयार रहेंगे। जहाँ से भी कॉल आएगी, ये एक यही नहीं, कई लोग, गरीब लोगों को कहीं भी ज़रूरत होगी, ऐसे ज़रूरतमंदों को हमेशा मदद परमात्मा की तरफ से मिलती रहेगी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उनकी मदद की है। तो ये किचन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप देखिए कि यहाँ पर इनके लिए व्यवस्था की करके दी है। ये यहाँ पर सिंक है बर्तन धोने के लिए और यहाँ पर ये सामान रखने के लिए जगह है। बाकी ये नीचे आप देखिए पूरा यहाँ पर पानी की व्यवस्था इन्होंने करके दी है और सब कुछ। तो ये किचन है। अब जो है माता जी आराम से जो है खाना बना सकती हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जो है राशन सामग्री भी दी है। माता जी से मिलते हैं और जानेंगे। मैं आपको रूम दिखाना चाहूँगा कि मतलब पहले कैसी स्थिति थी वो आपने देखा, और अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके लिए मदद की है। ये रूम आप देख सकते हैं। ये इनके लिए जो है चारपाई भी आज ये लोग जो है लाए हैं। अच्छा, नई चारपाई आप लोग लाए हैं।
तो ये आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने जो है सारी व्यवस्था यहाँ पर की है। और बाकी ये आप देखिए रूम में आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले कैसे ये 8 बाई 8 के छोटे से दुकान के शटर में रह रही थी। वहाँ पे सांप कीड़े आने का खतरा था और सारी मतलब परेशानियाँ हो रही थी। छोटी सी गुड़िया है, वो कैसे वहाँ पर जी रहे थे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो है गेट है, सामने बालकनी है और सारी व्यवस्था इनके लिए यहाँ पर करके दी है। यहाँ पर बाहर आ सकते हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्था इनके लिए करके दी है। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आ रहे हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये कोई मूवी नहीं है या कुछ ऐसी तस्वीर नहीं है, ये हकीकत है जो संत रामपाल जी महाराज ने आज उनका मिशन यहाँ पर साकार होता हुआ दिख रहा है। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये मुहिम आज साकार होती हुई आपके सामने नजर आ रही है। वो मासूम बच्चे जो गरीबी के कारण पीड़ित थे, वो परिवार जिनके पास रहने के लिए घर ना हो, जिनके पास कोई व्यवस्था ना हो, वो अपना जीवन व्यापन कैसे कर रहा हो, उसकी मदद जो आज संत रामपाल जी महाराज ने की है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान से कम नहीं है। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा। माता जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है उसके तहत आपकी मदद की है, क्या बताना चाहेंगे? अब कैसा लग रहा है आपको? बेटा सब गिरो में रहते रहते अपने जीवन गुजारी थी। बाकी बच्चे डर के भागती थी, रात भर बिना उगती थी, कोई चीज हमारे पास नहीं था। लेकिन आज संत राम महाराज की सतगुरु स्वामी सब चीज की व्यवस्था करके भेजे हैं बेटा। और बाबू हमारे लला लोग जो भगत जन जो है, भगत जन, वो भगत जन मिलजुल के 2-3 दिन से इनको पता चला, सब लोग भाग छूटे, हमारी देख रेख करते हैं बेटा। और राशन ले आके 2 महीना के लिए राशन रख दिए बेटा, आके जो हमसे खाया ना जाए। घर मकान बेटा चमन है, चमन, हर चीज़ की व्यवस्था है बेटा। किचन अलग है, सामान अलग है, चल पाए। तो माता जी, आज ये जो सामग्री आपको दी गई है तो कब तक चल जाएगी? आप तक ये 2 महीने चल 2 महीने चल जाएगी ना? तो ज़्यादा चल जाएगी बेटा। तो माता जी, इन्होंने जो आपको नंबर दिया है आप उस पे फ़ोन करना। अब आपके पास भगवान आ गए हैं, आपकी मदद करेंगे। जब भी जो भी ज़रूरत हो ये आए हुए हैं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, संत रामपाल जी महाराज आपकी मदद के लिए स्वयं यहाँ पर आ गए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है बाबू, मेरा बेटा बहुत बढ़िया। सतगुरु स्वामी ने ऐसी बख्शे हैं, ऐसी बख्शे, ऐसी चमत्कार दिए हैं कि बेटा उनको हम 7 जन्म बेटा नहीं भूल सकती बेटा। और बाकी भगवान ने उनका लाखों लाखों शुक्रिया, धन्यवाद, करोड़ों से धन्यवाद, लाखों से धन्यवाद बेटा। कैसी शुक्र कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। जैसे आज यहाँ पर राशन दिया है, तो और क्या क्या आपको मदद इनकी ओर से चाहिए? क्या कुछ और मदद आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं निश्चिंत होकर। बेटा अभी तो काम चल जाएगा बेटा, तो और कोई चीज की जरूरत नहीं है बेटा। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज ने जो आज इनकी मदद की है, इनकी आंखों में आंसू हैं खुशी के, और ये शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं। ये बता रही हैं कि 7 जन्म तक भी जो है हम उनका धन्यवाद नहीं चुका पाएंगे। तो सर, आज इस गरीब परिवार की, माता जी की जो आपने मदद की है, तो जैसे आज आपने इनको राशन दिया है, इसके अलावा और क्या क्या आप मदद करने वाले हैं? और हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत रोटी शिक्षा कपड़ा और मकान सारे सबको देगा कबीर भगवान। जैसे कि माता जी की छोटी सी बेटी नातिन है, अब आगे इसकी शिक्षा के लिए भी इनकी ज़रूरत है। तो हमारे कबीर भगवान जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, उनके तहत रोटी कपड़ा शिक्षा, तो शिक्षा के लिए भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बच्चे की शिक्षा के लिए आगे का जो भी है
भरण पोषण आजीवन इनका जीवन करेंगे और आगे इनको जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी भी इनको एक नंबर दे दिया गया आश्रम की तरफ से, जब भी ये फ़ोन करेंगे हमारी टीम तुरंत तत्पर आकर के तैयार रहेगी उनकी सेवा करने के लिए। जो भी व्यवस्था है हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनके लिए रजाई है और जो भी व्यवस्था है, ठंडी के कपड़े हैं, बच्चे की शिक्षा के लिए है, स्कूल का बैग है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं और जो भी है आगे बैग स्कूल की फीस है, जो भी हमारे वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आजीवन इनको दी जाएगी। और ऐसे ही माता जी अकेली नहीं है और संसार में जितने भी गरीब असहाय लोग हैं जिनकी सरकार मदद नहीं कर पा रही है, आज संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है कि उनको हर गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज मदद करेंगे। कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत हर गरीब को संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, वाकई में गरीबों के मसीहा बनकर जो संत रामपाल जी महाराज जिस धरा पर उतरे हैं वो भगवान से कम नहीं है, वो स्वयं भगवान है जो गरीबों की मदद कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपने देखी कि कैसे पहले ये परिवार, ये माता जी जो है एक छोटे से कमरे में अपना जीवन व्यापन कर रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने एक दिन भी नहीं लगाया और उनको टेम्परेरी जो है एकदम से जो है उनको व्यवस्था करके दी। अचानक से ही जैसे सूचना मिली, राशन सामग्री उनके लिए लेकर आए हैं। ये बता रहे हैं कि जो भी व्यवस्था इनसे बन पाएगी वो हमेशा करते रहेंगे। इनको नंबर दे दिया है। अब माता जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि माता जी की आंखों में आंसू हैं। बिटिया यहाँ पर ये जो है, तो ये भी अब खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, ये मुहिम गरीबों के लिए सिर्फ एक मुहिम नहीं, मानो भगवान स्वयं उनके घर चलकर आए हैं। तो सर, इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के और भी जो कार्य हैं उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक तो विवाह अनेकों मुहिमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही हैं। दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना, ब्लड डोनेट कैंप है और सारी व्यवस्थाएं जो है परमात्मा की दया से ऐसी चलती रहती हैं। और जो भी गरीब और असहाय लोग हैं, हमारी पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज की द्वारा बनाई गई जो टीम है हमेशा तत्पर तैयार रहती है। और अभी माता को लिए अभी टेम्परेरी व्यवस्था की गई है और माता जी को अगर कोई और ज़रूरत पड़ती है तो इस मुहिम के तहत माता जी को नया मकान बनाकर भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रूम है संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने इमीडिएट इनके लिए जो है व्यवस्था करके दी है। तो सर, ऐसा तो नहीं है कि आप इनसे कोई चार्ज लेने लगे हैं? माता जी पहले इतनी कठिनाइयों में रह रही थी, तो कभी आप? नहीं, हमारी तरफ से कोई मुहिम की तरफ से कोई चार्ज नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप माता जी से खुद पूछ सकते हैं, कभी भी कोई चार्ज लेने के नहीं, कुछ भी नहीं लिया गया, पूछ सकते हैं आप। माता जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आज ये लोग आए हैं, इन्होंने आपसे किसी पैसे की मांग की हो, कैमरे के पीछे आपसे कुछ भी कहा हो, तो आप निश्चिंत होकर हमें बता सकते हैं। हाँ बेटा, ज़रूर बताऊँगी। हमारे बच्चा लोग कोई पैसा की मांगना, कोई बात की मांगना, कोई परेशानी की ना बेटा, और मिलजुल के एक दूसरे को फ़ोन कर कर के बुला के और हमारी मदद की चक्कर में, हमारी मदद के लिए बेटा, और कोई बात नहीं बेटा। धन्यवाद हम करते हैं बेटा लोग का, अपनी हमारे बेटा लोग को एक एक लाख बार धन्यवाद। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ग्राउंड लेवल पर जो डॉक्यूमेंट्स के काम हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो है परेशानियां आ पाती हैं। आज उन जगहों पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो साकार हो रही है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इनके लिए ये बाथरूम की सुविधा भी ये करी है, नहाने की, धोने की, इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में इनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 24 घंटे इनके लिए तत्पर रहेंगे। जब भी इनको जरूरत पड़ेगी फ़ोन करेंगे, एकदम तुरंत संत रामपाल जी का महाराज के अनुयायी इनके पास आएंगे और उन्हें जो भी जरूरत पड़ेगी, इनकी तबीयत, जैसे इनकी तबीयत खराब रहती है, बताने का मेरे को पैरालाइज होता है, इनकी दवाई के लिए और इनको आना जाना के लिए सब संत रामपाल जी महाराज द्वारा फ्री होगा। दर्शकों, आपने कहीं ना कोई छोटा मोटा सामान बांटता हुआ तो देखा होगा, लेकिन घर घर जाकर जो है परमात्मा के रूप में, अन्न के रूप में जो है परमात्मा स्वयं पहुंच रहे हों और गरीबों की मदद कर रहे हों। ये बता रहे हैं कि जो है
इनकी दवाई का खर्चा, सारा खर्चा, जो भी परेशानी इनको आएगी वो मदद संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो ऐसा संत आज तक हमने भी कहीं नहीं देखा जो गरीबों की मदद कर रहा हो। उनकी जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, उस मुहिम के तहत गरीबों की मदद कर रहे हैं। और वो परिवार आप देखें सामने है, वो संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि कैसे उनको एक मानो दलदल से बाहर जो संत रामपाल जी महाराज ने निकाला है। उनकी ऐसी दयनीय स्थिति थी, हमने आपको कुछ ही पल पहले दिखाया कि कैसे माता जी जो है उस कमरे में रह रही थी। आज उनको संत रामपाल जी महाराज ने जो सारी व्यवस्थाएं करके दी हैं, वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। आज माता जी की मदद की है, क्या बताना चाहिए? अरे ये तो बहुत पहले परेशान थी, इतना परेशान दुखी थी और हमने सुना ही था पहले तो, लेकिन ऐसा कोई संत नहीं है। ये जो घर घर सब सामान, सारा सामान इनके लिए मिला है, इतना दुखी परेशान थी बेचारी बहुत ज़्यादा। आज हमने देख लिया असलियत, और कोई हमें पृथ्वी पर संत नहीं दिखा। बहुत संत आते हैं, मांगने वाले आते हैं बहुत, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि जो संत घर बैठे सामान दे के जाए। और संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो इनके लिए मतलब सारा सामान लेके आए। अभी हम देख रहे थे कि सारा सामान लेके आए और सब इनके लिए दिया है। और कोई पृथ्वी पर हमें संत दिखाई नहीं देता ऐसा। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैंने नहीं देखा कोई भी ऐसा संत, आप ये समझ लो। और ये मतलब इनके लिए अब तो बहुत ही बढ़िया है। और संत रामपाल महाराज के शिष्य जो हैं, मैं देखता हूँ कि अब और भी कह रहे हैं कई लोग, और मैं भी, मेरे पड़ोस में भी हैं और भी कुछ गरीब है, तो मैं भी उन्हें बताऊँगा कि भैया इनकी भी थोड़ी मतलब मदद करवाओ और करो। मतलब उनसे सीख आप ले रहे हैं। हाँ जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुझे तो कोई संत नहीं दिखाई देता ऐसा कि जो इस पृथ्वी पे दिखाई हुए। बाल सफेद हो गए, हमने भी आज तक कोई ऐसा संत नहीं देखा। मांगने खाने वाला कोई आ जाता है, कोई तीसरा, मतलब वो भी मतलब अपनी जो है दान मांगने आते हैं, लेकिन कोई ऐसा संत हमने भी आज तक नहीं देखा जो घर घर जाके मदद करता। अरे घर घर मदद कोई भी मैंने संत ही नहीं देखा जो घर घर जाके मदद करे। और मांगने वाले मांगते तो हैं कि मुझे 10 रुपए दे दो, 500 दे दो, कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि जो कहीं घर घर जाके सामान पहुंचवाए। कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है। जो ये संत रामपाल महाराज के शिष्य जो हैं वो बहुत मतलब ऐसी वो चला रहे हैं कि घर घर सबके लिए बड़ी सुविधाएं कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज जो ये मुहिम चलाई है, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज एक जगत के तारणहार के रूप में यहाँ पर उभर कर आ रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे। और माता जी, आपको जो भी परेशानी हो, आप निश्चिंत होकर, ये जो नंबर आपको देकर जा रहे हैं, आप उन पर कॉल करना। और जो भी कोई भी परेशानी हो तो आप उस पर निश्चिंत होकर अब कॉल कर सकते हैं। इनकी टीम जो है हमेशा आपके लिए आएगी। बेटा लाखों लाखों करोड़ों से धन्यवाद, शुक्रिया हो प्रभु अनंत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600001।
162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब